हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 1 जुलाई को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है क्लास 9th के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 9th के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 1 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम के लिए। तो हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा, समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि आज़ादी शब्द का विलोम है। यहाँ पर ये व्याकरण का क्वेश्चन है। आज़ादी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। तो आज़ादी का उल्टा क्या हो जाएगा? गुलामी हो जाएगा, या गुलामी का उल्टा आज़ादी हो जाएगा। तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। तो आज़ादी शब्द का विलोम शब्द गुलामी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है कि सदैव का संधि विच्छेद है। तो सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सदा प्लस एव होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि पा का उच्चारण स्थान क्या है? पा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में शुद्ध वर्तनी है। कौन यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है? तो पत्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि अंधा बनना मुहावरे का अर्थ है। तो अंधा बनना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो ये हो जाएगा विवेक भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जिसकी उपमा न हो उनके लिए एक शब्द है। तो जिसकी उपमा न हो उनके लिए कौन सा शब्द सही है? तो अनुपम शब्द सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुपम। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि कागज का विशेषण है। तो कागज का विशेषण क्या होता है? कागजी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में तत्सम शब्द कौन है? निम्न में तत्सम शब्द कौन है? तो ये हो जाएगा संध्या। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में 8 कारक होते हैं, याद रखिएगा। हिंदी में 8 कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कलम संज्ञा है। कलम कौन सी संज्ञा है? तो कलम ये जातिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। सेना शब्द है। तो सेना शब्द ये स्त्रीलिंग शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? तो स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? तो स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये हो जाएगा अध्यापिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हम खा चुके किस वाक्य का उदाहरण है? तो हम खा चुके ये हो जाएगा सरल वाक्य। राइट आंसर बी। निबंध शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा गया है। तो उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो निबंध शब्द में नी उपसर्ग जुड़ा है। देखिए यहाँ पर नी जुड़ा है, तो नी उपसर्ग हो जाएगा। बंध यहाँ पर ये मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि भूत शब्द में प्रत्यय है। तो भूत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा कत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निधरक कौन समास का उदाहरण है? तो निधरक कौन समास का उदाहरण है? तो ये अभिभाव समास का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिभाव समास। क्वेश्चन नंबर 18 है
कि प प्लस अ प्लस र प्लस ओ प्लस क प्लस च प्लस अ इन ध्वनियों के मेल से बना शब्द, यानी इसको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, तो परोक्ष बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि त्रिभुज, त्रिभुज शब्द समास है। त्रिभुज शब्द कौन सा समास है, तो त्रिभुज, यहाँ पर 3 संख्या का बोध हो रहा है, यानी ये संख्यावाचक है, तो ये द्विगु समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्विगु समास। काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के कितने भेद होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और आने वाला काल भविष्य काल होता है। तो काल के 3 भेद होता है, याद रखिएगा। समास शब्द का विलोम क्या होगा, तो समास का उल्टा क्या हो जाएगा, समास, समास का उल्टा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और कौन से गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। रहीम का क्या अर्थ है, रहीम का क्या अर्थ होता है, जो दया करे। राइट आंसर बी हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना निम्न में कौन है, तो हरिऔध की रचना निम्न में कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना, तो ये हो जाएगा प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पलक पावरे के रचयिता है, पलक पावरे के रचयिता कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्पंदन में चीर, निष्पंदन, बसा, क्रंदन में आहत, डॉट। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, विश्वहंसा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन है, निम्न में हरिवंश राय बच्चन की कविता कौन है, तो आ रही रवि की सवारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आ रही रवि की सवारी। कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, तो कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, तो गीतों की खेती। राइट आंसर बी हो जाएगा। पथ का अर्थ क्या होता है, तो पथ का अर्थ रास्ता होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था, तो केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नौ किरण का रथ सजा है कली सुकुम, सुकुम से पथ सजा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तो कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, यहाँ पर हो जाएगा पाब्लो नेरूदा। ऑप्शन नंबर सी। समुद्र शीर्षक कविता किसकी तीखी आलोचना करती हैं, तो ये हो जाएगा उपभोक्तवादी संस्कृति की। राइट आंसर बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, लानत का अर्थ होता है, तो लानत का अर्थ क्या होता है, तो भर्त्सना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 पूछा गया है, निम्न में कौन राजेश जोशी की रचना नहीं है, तो कौन यहाँ पर राजेश जोशी की रचना नहीं है, चांद की वर्तनी, ये नहीं है। राइट आंसर ए। दीप बुझे हैं जिन आँखों के, इन आँखों को डॉट ज्ञान मिलेगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कवि क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने के लिए
कहते हैं? तो राइट आंसर बी हो जाएगा सड़क, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्मों की मौत पर शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजय कुमार, ऑप्शन नंबर सी। यदि सारी नदियाँ मीठी हैं तो समुद्र अपना नमक कहाँ से पाता है? यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुछ सवाल से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सालों साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को? तो राइट आंसर हो जाएगा निम्मी, ऑप्शन नंबर ए। नचारी गीत कहाँ की मोहक परंपरा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिथिला की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिथिला की। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, बिहार में प्रचलित लोकगीतों के कितने मुख्य भेद हैं? तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। संगीत विशेषज्ञ किनको संगीत मार्तंड कहा करते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है, ध्रुपद का ध्रुव किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा पंडित रामचतुर मल्लिक को। झिझिया कैसा नृत्य है? तो झिझिया ये कैसा नृत्य है? ये नारी नृत्य है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आरके एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026। संस्कृत का देखना है तो यहाँ पर देखिए 1 जुलाई क्लास 9th संस्कृत क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026। हिंदी संस्कृत दोनों का है, जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट देखिएगा तो हिंदी का ये पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 1 जुलाई को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद व्हाट्सअप चैनल ओपन होगा और यहाँ पर इस प्रकार से फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, क्लास का लिंक मिलेगा। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है, सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।